नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। एक ऐसी चर्चा का सफ़र आपके साथ में शुरू करूंगा और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के ग्रुप डी से लेकर के स्टेट पुलिस सर्विसेज से लेकर के आप यूपी पीसीएस हो या फिर अदर स्टेट पीएससी हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, किसी भी एग्जाम में पूरा जीरो से लेकर के हीरो तक जो आपका क्रांतिकारी आंदोलन है, मैं उसको एकदम गागर में सागर की तरीके से आपके पास में भरने की कोशिश करूंगा और एक रोचक ढंग से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत और अंत किस प्रकार से असहयोग आंदोलन के थ्रू क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा न्यू एचआरए बना, उसके बाद में एचएसआरए बना, किस प्रकार से लाला लाजपत राय की एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी जो सैंडर्स था, लाठीचार्ज करवाया, मैं उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा और किस प्रकार से एचआरए फिर से एचएसआरए बन गया और उसी के सदस्य, उसी संगठन के सदस्य ने सैंडर्स की हत्या कर दी और बदले के स्वरूप में उनकी हत्या की और उसके बाद में इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलता है। फिर बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको रख सकते हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वीडियो जरूर थोड़ी बहुत लंबी होगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इससे एकदम आप लिख करके रख लीजिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो। बैंक में अगर पूछता है क्रांतिकारियों से संबंधित कुछ भी, वैसे तो पूछता नहीं है, तो ये इससे छूटेगा नहीं। और उसके बाद में एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर स्टेट के जो भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, सब में सदाबहार प्रश्न। अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भारत देश के नागरिक तो हैं ही हैं और अपने क्रांतिकारी सेनानियों के विषय में जानना तो नितांत आवश्यक होता है। देखिए, मैं आपको जो है सारी चीजों को बताने की जो भी मैं कोशिश करूंगा वो है, देखिए, जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के ही पीछे छिपा हुआ है आपका जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक भारत के ऊपर बिन बुलाए मेहमान के तरीके से प्यार का आशा कर रहे थे। कौन? पूज्य गांधी जी। और गांधी जी ये सोच रहे थे कि हमने जैसे अपने जीजा जी के शादी में दीवाने रहते हैं, ऐसे जो अविवाहित जोड़े होते हैं झूठ मूठ का काम करने के लिए जो है दिखाते हैं, लेकिन यह है कि पूरा का पूरा एकदम रमे हुए होते हैं। वैसे ही गांधी जी को ये आशा थी कि निश्चित तौर पर हम जो है, जो भर्ती कराने वाला सिविल सर्जेंट बन करके प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की तरफ से भारतीयों को उस युद्ध में मैं झोंक रहा हूं, मुझको उसका अवार्ड जरूर मिलेगा और देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ न कुछ बड़ा अवश्य होगा। ये चीजें थी, इनकी यही सोच थी। लेकिन इनको मान के चलिए कि वैसे ही एक बेवफा सनम की तरीके से धोखा मिला। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया एक रॉलेट एक्ट, जिसमें कि एक इतना भयावह घटना हुआ। मैं आपको बता दूं कि गांधी जी की स्थिति उस वक्त वैसे हो गई जैसे कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो वो जो गाना नहीं था, कर ना सके हम प्यार का सौदा, तो कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो उसमें जो है उनकी स्थिति ऐसी हो गई और बिजली की तरीके से भारतीयों के ऊपर वो गिरा
रॉलेट एक्ट। तो असहाय गांधी जी करते ही क्या, असहयोग आंदोलन छेड़ डाला। अब असहयोग आंदोलन छेड़ डाला तो पूरे भारत के ऊपर वो सिडनी रॉलेट का जो कानून था पड़ा हुआ था, बिना वकील बिना दलील गिरफ्तार कर लेने का। तो उसी को जो है पूरे भारत ने बहुत प्यार व दुलार दिया। और वो असहयोग आंदोलन जो है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद में आप यहां देखिए चौरी चौरा कांड होता है। और चौरी चौरा कांड में जो है 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिससे गांधी जी जो है फिर से असहाय हो जाते हैं। और असहयोग आंदोलन को 4 फरवरी को ये कांड होता है और 5 फरवरी को ये स्थगित कर देते हैं। और जो उनके साथ में युवा क्रांतिवीर थे, ये एकदम निराशाजनक स्थिति में आ जाते हैं। और निराशाजनक स्थिति में आ जाने के कारण अब युवा तो युवा होता है, उसका खून गर्म होता है, उसकी सारी चीजें सोचने की जो क्षमता होती है बहुत ही तेज होती है। जो युवा थे, युवा क्रांतिकारी थे, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और आप ये देख लीजिए कि उसकी परिणति कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अक्टूबर 1924 में एचआरए के रूप में होती है। और वो एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक जो संगठन बनता है, उसका जो संस्थापक थे उसके सचिंद्र सान्याल, इन्हीं के सगे भाई थे भूपेंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चट्टोपाध्याय, योगेश चंद्र चटर्जी कहिए या चट्टोपाध्याय कहिए। और बाद में उसके मेंबरान सदस्य जुड़ते गए, पश्चिम बंगाल, पंजाब से भगत सिंह, शाहजहांपुर से चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त बनारस से, अशफाक उल्ला खान, कृष्ण मुरारी शर्मा, विष्णु शरण दुबलेस और चंद्रशेखर आजाद को मनमथ नाथ गुप्त ही लाए थे। तो ये सब सदस्य थे और सदस्य बढ़ते और घटते रहते हैं। तो उसी में ये सारी चीजें जो है होती हैं कि एचआरए ने का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था एचआरए का मेन उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से एक ऐसा गणतंत्र का स्थापना करना जो अपना हो, अपने देश का हो। उनकी ये सोच थी और उसी सोच के तहत ये लोग एचआरए की स्थापना किए थे। और एचआरए, क्योंकि इनके पास कोई भी काम करने के लिए फंड नहीं था, तो ये लोग सोचे कि हम जो है, जो भी अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, पिछलग्गू हैं, इन्हीं के घरों में हम डाका डालेंगे और डाका डाल करके लूट करके जो धन होगा हम उसको क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाएंगे। उसी क्रम में 7 मार्च 1925 और 24 मई 1925 को 2 राजनीतिक डकैती होती है, जिसमें कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही एक व्यक्तियों की उन दोनों घरों में मौत हो जाती है, जो कि अपने देश के ही होते हैं। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा रोष होता है, बहुत ज्यादा क्षोभ होता है। और उस रोष क्षोभ के कारण वो जो है ये निश्चय कर लेते हैं कि अब हम सरकारी खजाने को लूटेंगे, सरकारी धन को लूटेंगे, भले ही हमको वो देर से मिले, लेकिन हम अपने देश के किसी भी नागरिक के ऊपर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे हमको ये ग्लानि हो, म्लानि हो कि हम जो है गलत काम किए हैं। उसी के क्रम में शाहजहांपुर में एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी होते हैं, मनमथ नाथ गुप्त होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही बुलाया था, राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी होते हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो कि ये किस खजाने को लूटा जाए इसका सोच बनाते हैं। तो राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा कि भी हम सरकारी गतिविधियों में नहीं जो है छेड़ सकते हैं सरकारी गतिविधियों को, लेकिन लोग उनको मनाते हैं। और उसके बाद जो है वो लोग फिर से एक लूट कांड जो है का अंजाम देने का काम करते हैं, काकोरी षड्यंत्र, जिसमें कि आप देख लीजिए कि 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटती है। और सहारनपुर से आ रही एक 8 डाउन ट्रेन
जो कि मलिहाबाद, जिसका दशहरी आम बहुत ही मशहूर है, उसी के बाद में पड़ता है काकोरी। और काकोरी के स्टेशन पर जो है इस ट्रेन को रोक ली जाती है, जो कि लखनऊ से पहले ही पड़ जाता है। तो उसी स्थान पर जो है 10 लोगों ने जो है मिल करके इस घटना को अंजाम दिया। 10 लोगों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहां पर 40 लोग गिरफ्तार होते हैं, 29 लोगों पर मुकदमा चलता है लखनऊ की कोर्ट में, और 20 लोगों को आरोपी बना करके 4 लोग जो है फांसी की सजा, एक सचिंद्र सान्याल कालापानी की सजा, और ऐसे तमाम 19 लोगों को भयंकर जो है सजाएं, और 4 लोगों को तो फांसी ही दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उनको जेल फांसी की सजा दे दी जाती है। ठाकुर रोशन सिंह इस घटना में थे भी नहीं, 10 लोगों में उनका कोई भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा होती है। और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद उस वक्त आजाद थे इन फिरंगियों के चंगुल से, इनके बेड़ियों से। तो आगे चल करके जो है ये फांसी की सजा हो जाती है। और आप देखते हैं उसी के क्रम में जब जो है 6 अप्रैल सन 1927 को ये सुनाया जाता है, 19 दिसंबर 1927 को पहली फांसी होती है, 17 दिसंबर सन 1927 को पहली फांसी होती है। उसी के 17 दिसंबर 1927 को फांसी होती है, उससे पहले ही बैक टू बैक भारत के ऊपर एक जो कहते हैं कि जुल्म ढाने का काम था, साइमन कमीशन की अध्यक्षता में, साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जिसमें 7 के 7 लोग जो है, जो 7 लोग थे, 7 मेंबर्स थे, वो सब के सब अंग्रेज होते हैं। 8 नवंबर को ये गठित हो गया था और 3 फरवरी को भारत आ गया। पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, और लोग गलती कर जाते हैं, 8 नवंबर, जो 3 फरवरी आगमन की डेट है वही लगा देते हैं, और वो गलत हो जाता है, दोनों ऑप्शन में होता है। तो 8 नवंबर 1927 को गठित होता है और 3 फरवरी सन 1928 को भारत आता है। और 7 के 7 अध्यक्ष जो थे वो सब के सब जो है अंग्रेज सदस्य थे, और यही कारण था कि जो भारत के नेता हैं ये सब के सब लोग जो है बहुत ज्यादा जो है इसका विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं और साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो है मुखर विरोध अगर कोई करता है तो लाला लाजपत राय करते हैं, और लाला लाजपत राय इतना प्रचंड तरीके से पंजाब के अमृतसर में अपने सभी के सभी युवा क्रांतिकारियों के साथ में इसका प्रचंड विरोध करते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि उस विरोध के दौरान एडिशनल एसपी सहायक पुलिस कप्तान थे, उनकी अध्यक्षता में जो है लाठीचार्ज किया गया, और लाठीचार्ज करने के बाद में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, और 1 महीने तक इलाज के दौरान इलाज हुआ उनका, और वो दम तोड़ दिए, और क्रांतिकारियों के बीच से जो है अपना जो प्यार व सम्मान था, साया था, वो छोड़ करके चले गए, जिससे क्रांतिकारियों के, खासकर भगत सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा जो है मतलब कि एक जो होता है कि एक सीनियर नेता का जो साया होता है वो उठ जाता है, और भगत सिंह बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और ये मन में बना लेते हैं उसी समय सैंडर्स की हत्या का जो है जो नींव था वो पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है साइमन कमीशन जो था वो तो था ही था। आगे चल करके देखते हैं कि जो एचआरए के सदस्य, उस वक्त भी भगत सिंह एचआरए के सदस्य थे, लेकिन आगे काकोरी वगैरह में उनका कोई सीन नहीं था। वो चूंकि पंजाब की तरफ थे, और पंजाब की तरफ होने के नाते वो जो है वो सारी चीजें नहीं जो है मतलब कि साथ नहीं निभा पाए, जैसे काकोरी षड्यंत्र हुआ, और तमाम इधर जो है उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में ये जो है इनका वो नहीं था, उधर वो लाला लाजपत राय की तरफ लगे हुए थे। तो वहीं से इनका नींव पड़ जाता है, और नींव पड़ने के नाते जब ये सोचते हैं कि अब जो है हमारे 20 सदस्य कहीं कोई जेल में, कुछ क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और आपके जो है ये क्या कहते हैं जो राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोगों की तो फांसी ही हो गई थी, एचआरए के सदस्यों की। सचिंद्र सान्याल के को काले पानी की सजा ही हो गई थी।
बाकी जो है 6 से 7 सदस्यों को जो है जो था एक जो 12 वर्ष की सजा होती है, 14 होती है, 14 वर्ष की सजा होती है आजीवन कारावास का, वो हो चुका था। यानी एचआरए एकदम खत्म हो चुका था। तो एचआरए खत्म हो चुका था तो वो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ये लगता है कि हम जो है अब अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे कैसे बढ़ाएं। और आजाद तो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। तो जब आजाद गिरफ्तार नहीं हुए थे तो वो ये सोच रहे थे कि हम कैसे अपने जो है इस पूरे उस संगठन को पूरा फिर से कैसे पा पाऊं। 4 सदस्य तो फांसी ही लटक गए थे। बाकी सदस्यों को जो जेल में थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां आगे बढ़ेंगी और हमारा लोगों का जो सपना है वो पूर्ण हो पाएगा। तो उसी के रूप में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर सन 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और जो है चंद्रशेखर आजाद दोनों लोगों ने मिल करके इसका गठन किया और फिर से लामबंद होने का कोशिश किया। और आगे चल के उद्देश्य उनका सेम टू सेम वही था। फिर आगे चल के सबसे पहला काम ये लोग करते हैं 17 दिसंबर सन 1928 को सैंडर्स की हत्या करके, और सैंडर्स की हत्या करते हैं। और हत्या करने के बाद में फिर से जो है दूसरा, देखिए लाहौर एडिशनल एसपी लाला लाजपत राय की जो ये इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब मिल करके सैंडर्स की हत्या करते हैं 17 दिसंबर 1928 को। तो ये अपना जो है बदला लेने का काम उस वक्त पूर्ण कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा ये लोग बड़ा काम जो है करने की कोशिश करते हैं। अभी पुलिस के पकड़ से ये लोग सबके सब दूर थे। अब पुलिस की पकड़ से दूर थे, यही कारण हो जो है आप देख सकते हैं। पुलिस की पकड़ से दूर होने के नाते ये लोग जो है दूसरा एक बड़ा काम करते हैं। केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल सन 1929 को जो है बम फेंक देते हैं। और वो बम फेंकने का सिर्फ और सिर्फ आशय किसी को वहां मारना नहीं था। इनका ये मानना था कि गूंगों को सुनाने के लिए, जो बहरों को सुनाने के लिए कुछ न कुछ बड़ा विस्फोट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है केंद्रीय असेंबली के खाली बेंचों पर जो उस वक्त चल रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उस पर बहस चल रही थी। उसी दौरान बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लिखे हुए पन्नों को लहराए और वहां पर फेंके। इंकलाब जिंदाबाद यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियां जिंदाबाद रहे, आबाद रहे। हम इसी प्रकार से अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे और इसी प्रकार से हम अपने जो है इस क्रांतिकारी गतिविधियों को और अपने विरोध को दर्ज करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो मोहम्मद इकबाल ने जिसका सृजन किया था, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया गया था। तो असेंबली बम कांड के दौरान दिया गया था। केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया था तभी ये नारा भगत सिंह ने दिया था। तो ये सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में टपकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखिए इन्हीं दोनों चीजों को, असेंबली कांड को और सैंडर्स की हत्या को मिला करके HSRA के सदस्यों के ऊपर एक मुकदमा चलता है जिसका नाम जो है आप ये देख सकते हैं, जिसका नाम है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। और ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो है 1929 में HSRA के सदस्यों पर चलता है। जेल में ही जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। अब भूख हड़ताल शुरू करने का क्या आशय था? भूख हड़ताल शुरू करने का एकमात्र आशय यह था कि हमको जो है अन्य अपराधियों की तरह ट्रीट ना किया जाए। हम राजनीतिक बंदी हैं तो हमको राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए, जैसे गांधी जी वगैरह को दिया जाता था, लाला लाजपत राय को दिया जाता था। ये सब राजनीतिक बंदी कहे जाते थे। लेकिन जो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में युवा नेता थे, गांधी जी भी यहाँ पर थोड़ा सा गलत थे, क्योंकि जो है ये लोग इनसे पल्ला झाड़ लेते थे। तो हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उनको इनका साथ देना चाहिए था। तो इनको ये भी लगता कि हम कम से कम आगे देश के विषय में कुछ सोच सकते, लेकिन ये सोचने का अवसर इनको नहीं मिल पाता था। तो जतिन दास ने वहीं पर जो है भूख हड़ताल शुरू कर दिया, जिससे जो है 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है 15 सितंबर सन 1929 को। तो बताइए, जो है ये भी पूछा जाता है कि जतिन दास की मृत्यु आमरण अनशन के कितने दिन बाद हुई,
वो जो है कहाँ पर बंद थे, तो पंजाब के लाहौर जो है, जो अभी सेंट्रल जेल है, लाहौर का सेंट्रल जेल है, वहां पर बंद थे। तो ऐसे लोग जो है बटुकेश्वर, देखिए यहाँ पर एक नाम हम भूल गए, ये बटुकेश्वर दत्त भी थे केंद्रीय असेंबली बम कांड में। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जिनका नाम साथ साथ लिया जाता है और पूछा भी जाता है। तो जतिन दास की वहां पर मृत्यु हो जाती है। 15 सितंबर 1929 को राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिए थे, लेकिन जो है वो मिल नहीं पाता। राजनीतिक बंदी का जो दर्जा है वो मिल नहीं पाता है, मेन चीज यही। तो राजनीतिक बंदी का दर्जा इनको मिल नहीं पाता है और ये जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर आगे चलते हैं। देखिए इसी के क्रम में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब जो है पकड़ लिए गए थे। और सुखदेव थापर, इनका सुखदेव का पूरा नाम था, शिवराम हरि राजगुरु थे इनका नाम पूरा था। ये पूरा नाम था शिवराम। जो खाना पीना का व्यवस्था है वो नेतराम के यहाँ से होता था, तो वहीं किसी ने लीक कर दिया और आ करके जो है पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर ली। और घेरने के बाद में हुआ संघर्ष। कम आयुध होने के नाते चंद्रशेखर आज़ाद जी 5 गोलियों को तो पुलिस को के ऊपर दागते हैं, फिर उसके बाद में एक गोली खुद पर दाग लेते हैं। इतना खौफ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का कि मर जाने के बाद भी कोई जा करके देखता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि उठ करके गोली मार दे। जब हिला लिए, डुला लिए, जान लिए कि तब जा करके लोग उनके पास गए। और 27 फरवरी 1931 को उनकी मौत हो जाती है। खुद से आत्महत्या एक हिसाब से तो नहीं कहेंगे, वीरगति ही कहेंगे। और जीसी हिल्टन ने जो है फांसी का सजा सुना दिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और 23 मार्च 1931 को पंजाब के पाकिस्तान के लाहौर जेल में उनकी मौत हो जाती है, फांसी के फंदे पर लटक करके, और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप बताइएगा। हम आपसे जो है यही कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से आप समझ गए होंगे। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कर न सके